नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, लोग अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है, देखिए किसी के मन में किसी भी तरह का डाउट होता है ना, अगर वो कमेंट कर ले तो उसका वो डाउट क्लियर हो जाता है। देखिए, कमेंट किया है देवी लाल करके, कुछ इनकी मेल आईडी से कमेंट आया हुआ है, नाम इन्होंने नहीं बताया है। इनका कहना है कि सर, अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और मान लीजिए हम 5 साल तक उस एसआईपी को चलाते हैं, उसके बाद हम लोग जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट हो रहा है एसआईपी में, वो हम बंद कर देते हैं, तो हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है उस पैसे का क्या होगा? क्या उसको लमसम मान लिया जाएगा या वो आगे ग्रो होगा या नहीं? इस तरह का कंफ्यूजन इनके मन में है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी के मन में किसी भी तरह का डाउट हो, अगर कमेंट करेंगे तो वो डाउट क्लियर होगा, आपका डर दूर हो जाएगा उस चीज से कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट आप तभी करेंगे जब आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर होंगे, नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मन में किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आप लोग कमेंट्स मुझे जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं सीधा आज के टॉपिक की। अब देखिए, एक एग्जांपल के लिए एक एसआईपी यहां पर हम लेकर चलेंगे। अगले 5 साल के लिए अगर एसआईपी करते हैं, उसमें हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं, फिर हम एकदम से उस एसआईपी को रोक देते हैं, तो उस पैसे का क्या होगा? चलिए एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं कि किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड में, कोई मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मान लीजिए इसमें 5,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना की एसआईपी हमने स्टार्ट की। एसआईपी मान लीजिए हमने फरवरी 2024 से एसआईपी शुरू की, और हमने जो एसआईपी है ये हमने चलाई कितना? 5 इयर्स, ड्यूरेशन 5 इयर्स। अगले 5 साल तक हम इस एसआईपी को चलाते हैं। रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं कि अगले 5 साल में हमें 14-15% का रिटर्न इजीली, अगर जैसे हम पास्ट के 5 इयर्स में भी देखें तो हमें काफी बढ़िया रिटर्न्स एसआईपी से देखने को मिले हैं। लेकिन ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां रिटर्न्स में 15% के लेकर चलता हूं। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स इस चीज पर भी बहुत आते हैं कि सर आप रिटर्न्स बहुत कम लेकर चलते हैं, आप कम से कम 18-19% के रिटर्न्स लेकर चलिए। जितना रिटर्न्स हमें मिला है एक्चुअल में, उससे 1-1.5% ही माइनस कीजिए, बाकी आप रिटर्न्स बताकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मार्केट कंडीशंस फ्यूचर में कुछ भी हो सकती हैं, रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न्स बताने से आदमी की ना क्या होगा, आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि चलो यार 2-3 करोड़ तो मेरे वहीं से आ जाएंगे, या 50 लाख का अगर आपका है तो मेरे 50 लाख वहीं से आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें पालना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये चीज अच्छी रहेगी कि रिटर्न में कम लेकर चला हूं, फ्यूचर में ज्यादा मिले हैं, पैसा आपको ज्यादा मिला है, वो अच्छी चीज है। लेकिन मैं रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा बताकर चलूं और कम मिल जाए तो वो बहुत गलत चीज हो जाएगी। उसका मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर फ्यूचर में रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के कम होते हैं और मैं बहुत ज्यादा बताकर चल रहा हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक औसत रिटर्न बताकर चलूं कि हाँ, इतने रिटर्न्स हमें इजिली मिल सकते हैं। तो बस यही बात है, इसलिए मैं रिटर्न्स कम लेकर चलता हूं, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा, और 5 साल बाद इस पैसे की वैल्यू क्या बन जाएगी। फिर इस पैसे की जो वैल्यू बनेगी उस पर चर्चा करेंगे कि उस पैसे का हमारे आखिर आगे फ्यूचर में क्या होगा। अब देखिए, इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पर सीधा हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगर 5,000 रुपये महीना हम इन्वेस्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए, तो हमारा पैसा कितना ग्रो होता है। देखिए, 5,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स 15% के मैंने रखे हैं अगले 5 साल के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख रुपए का हो जाएगा, और जो इस 3 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी वो बन रही है 4.48 लाख, 4,48,000 रुपए वैल्यू हमारे पैसे की बन जाएगी अगले 5 साल में। देखिए, जैसे कि 2024 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 2029 में जो हमारे 3 लाख है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 4,48,000 बन गई।
अब हमने क्या किया, हमने ये SIP का जो 5,000 रुपए महीना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इसको हमने बंद कर दिया सडनली। कोई बात नहीं, पैसा हमारा इन्वेस्टेड है, पैसा हमने विड्रॉल नहीं किया। अब इस पैसे का क्या होगा, देखिए ये पैसा हमारा जो पोर्टफोलियो, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये पैसा वहीं रहेगा। अब मान लीजिए जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए हमने कोई भी मिड कैप कैटेगरी का फंड हमने जस्ट एग्जांपल के लिए रखा है, इस पैसे पर जितना वो रिटर्न फंड देगा वही रिटर्न मिलेगा। यानी कि ये पैसा एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा लमसम का काम करेगा। अब मान लीजिए 4.48 लाख, मान लीजिए 4.5 लाख, मान लीजिए आप, मान लीजिए 4.5 लाख रुपए हमारे पास है। अब ये 4.5 लाख रुपए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आप मानकर चलिए कि ये आपके पैसे का लमसम हो जाएगा। ये पैसा आपका लमसम की तरह यूज होगा। देखिए लमसम कोई अलग से कोई डिफरेंट स्कीम नहीं है। आपने एक बल्क में अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वो लमसम हो गया, आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो SIP हो गई। जितना रिटर्न लमसम पे मिलेगा उतना ही रिटर्न SIP पर भी मिलेगा। रिटर्न्स में कोई डिफरेंस कभी नहीं आता, ये कंफ्यूजन आप दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब देखिए ये अमाउंट हमारा लमसम हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी ड्यूरेशन रखते हैं। हमने क्या किया, इसकी जो ड्यूरेशन है, यहां पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, इसको फिर से 5 इयर्स के लिए हमने छोड़ दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया SIP में, 5 साल किया, उसके बाद इस पैसे को हमने छोड़ दिया। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि पैसा तब भी आपका ग्रो करेगा। अब फिर से रिटर्न्स पर आते हैं। देखिए रिटर्न्स हमें फिर से मान लीजिए 15% ही मिलते हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि 2024 अभी है, 2029 और 2029 से फिर 5 साल बाद, यानी कि टोटल 10 साल के बाद 2034 में हमारे पैसे की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। इसके लिए लमसम का यूज करेंगे, लमसम कैलकुलेटर का। जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 4,50,000 का है। वो जो रिटर्न है मैं फिर से वही 15% के लेकर चलाऊं, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए यहां रखे थे, इसमें भी एग्जांपल के लिए वही 15% मैंने रखे हैं। अगले 5 साल तक ये हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में। जो वैल्यू होगी 4.5 लाख रुपए की, वो बन जाएगी 9,05,000 रुपए। 9,05,000 रुपए टोटल वैल्यू हमारे पैसे की बन जाएगी। हमने पैसा इन्वेस्ट कितना किया था SIP के थ्रू, 3 लाख रुपए। इन 3 लाख रुपए की वैल्यू अगले 10 साल में 9,05,000 रुपए तक जा सकती है। देखिए टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक ये था कि जो हमारा SIP का अमाउंट है, SIP बंद करने के बाद उस अमाउंट का क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट बंद भी कर दी SIP की, तो भी ऐसा नहीं है कि पैसा आपका एज इट इज रहेगा, पैसा तब भी आपका ग्रो करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है, कुछ म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो भी रिटर्न्स चल रहे होंगे मार्केट में, वो आपके पैसे पर ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेंगे। तो आपका पैसा इस तरह से आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक एग्जांपल अभी आप और समझिए। देखिए टोटल SIP हमारी 10 साल, 5 साल चली, अगर हम इस पैसे को टोटल 10 साल SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करते तो हमारा पैसा कितना बनता, वो भी आप जरूर समझ के जाइएगा। देखिए यानी कि हम SIP को 10 साल चलाते तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाता 6 लाख रुपए का SIP के थ्रू, और जो रिटर्न के बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू हमें देखने को मिलती वो लगभग 14 लाख रुपए तक जा सकती थी। 14 लाख रुपए तक। अभी 9 लाख रुपए वैल्यू गई है। अगर हम SIP के थ्रू इसको चलाते और 10 साल, मतलब टोटल 10 साल चलाते, तो ये 9 लाख रुपए की वैल्यू हमें 14 लाख रुपए देखने को मिलती। लेकिन यहाँ हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे SIP के थ्रू, फिर हम टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख रुपए का हो जाता। तो ये एक समझने वाली चीज है। बहुत अच्छा सवाल सर ने किया था। देखिए किसी के मन में किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो, उनको शर्माना नहीं चाहिए पूछते हुए। देखिए सर के मन में डाउट था, इन्होंने पूछा, इनका टॉपिक क्लियर हुआ। तो आपके मन में भी किसी तरह का कोई डाउट हो रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट मुझे कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। और देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।